चंद सूरतें ऐसी हैं कि जिसमें शरीयत ने गुंजाइश दी है कि आप झूठ बोल सकते हैं, लेकिन उसमें भी कोशिश करें कि झूठ ना बोले, बल्कि तौरिए से, तारीज़ से ऐसे अल्फाज बोले जो गोल मोल लफ्ज़ हों, यानी उसके दो मकसद हों, सामने वाला कुछ और समझे, आप कुछ और समझते हों। जैसे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत करके जब मक्का से मदीना मुनव्वरा जा रहे थे, लोगों ने ऐलान किया था कि जो अल्लाह के नबी को पकड़ लेगा हम उसको इनाम देंगे। अब रस्ते में एक साहिब मिले जो हज़रत अबू बकर को तो जानते थे लेकिन अल्लाह के नबी को नहीं जानते थे। उन्होंने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा कि ये आपके साथ कौन है? अगर हज़रत अबू बकर ये बता देते कि ये अल्लाह के नबी मेरे साथ हैं तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जान का ख़तरा था, और अगर ये कह देते कि मैं नहीं जानता ये कौन है तो ये झूठ हो जाता या किसी और का नाम ले देते। लेकिन अल्लाह ने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को कैसा जुमला सिखाया, कहने लगे रजुलुन यहदीन सबील, ये एक आदमी है जो मेरा रहनुमा है, मुझे रास्ता दिखाता है। ये एक रहनुमा है जो मुझे रास्ता दिखाता है। हज़रत अबू बकर इसका मतलब क्या ले रहे हैं? वो सुनने वाला क्या समझा कि हज़रत अबू बकर सहरा में रास्ता भूल गए हैं और ये साहिब इनको रास्ता दिखा रहे हैं, और हज़रत अबू बकर ये समझ रहे थे कि ये मुझे जन्नत का रास्ता दिखाते हैं। ये इस तरह के जुमले इंसान बोल सकते हैं। ये किस वक़्त बोल सकते हैं? अगर अपनी जान का ख़तरा हो, जान जाने का ख़तरा हो, या किसी के शदीद जुल्म करने का ख़तरा हो, या मियाँ बीवी के दरमियान सुलह करवाने का मसला हो, या आपस की लड़ाइयों के सुलह का मसला हो। देखो, अगर मियाँ बीवी के दरमियान सुलह करवानी, अब बीवी इधर से खामिन को गालियां दे रही है, खामिन बीवी को गालियां दे रहे, अब ये जो दरमियान वाले अफराद होते हैं ये अगर समझदार हों तो सुलह करवा सकते हैं। इनको चाहिए सुलह, इससे एक और बात वक़्त थोड़ा है, वरना समझाता कि इससे सुलह की अहमियत उजागर होती है कि जिस झूठ की कहीं भी इजाज़त नहीं है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं वो शख्स झूठा नहीं होता जो सुलह करवाने के लिए झूठ बोले। और हम क्या करते हैं? हर जगह झूठ बोलते हैं, सुलह करवाने के लिए साफ साफ सच बोलते हैं और पूरा नाप तोल के सच बोलते हैं, एक एक भी कमी नहीं करते। अगर मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा हो गया और आपस का इख्तलाफ चल रहा है तो बेहतरीन कहने की बात दरमियान में क्या है? खामिन के पास जाकर कहे आपकी बीवी आपको बहुत याद कर रही थी, और बीवी के पास आकर कहे आपको आपका खामिन बहुत याद कर रहा था। ये याद करना गालियों से भी हो सकता है, मोहब्बत से भी हो सकता है। कोई किसी को मोहब्बत से भी याद कर सकता है, गालियों से भी याद कर सकता है। अगर बीवी गालियों से याद करती है तब भी आपने गोल मोल बात की, और अगर इधर है, ये मैं जुमले इसलिए कह रहा हूँ कि आज हमारे मुआशरे के अंदर इन चीज़ों की ज़रूरत पेश आती है। अगर किसी ने, वो जैसे एक वाक़या सुनाऊँ कि एक मरतबा एक जगह पे एक साहिब ने अपनी बीवी को एक तलाक़ दे दी, और तलाक़ देने के बाद उसकी बरादरी वाले, आजकल लोगों से गलती होती है, एक तलाक वो खुद देते हैं, दो तलाक़ें उसको सुलह करवाने वाले दिलवा देते हैं। वो आपस में भड़का कर, वो तूने एक दे दी, अच्छा किया, दो और दे दे, इससे जान ही छुड़ा ले अपनी। जो दरमियान में समझदार होते हैं वो कहते नहीं यार कोई बात नहीं। मैं आपको एक वाक़या सुना रहा कि एक तलाक के मसले में हम आपस में एक जगह पे सुलह करवा रहे थे। एक बड़े संजीदा और बड़ी उम्र के समझदार आदमी दरमियान में बैठे हुए, उन्होंने उस बच्चे से कहा बेटा आपने एक तलाक दी है, परेशान न हो, हमारा तजुर्बा ये है कि अगर एक तलाक के बाद कोई सुलह कर ले तो उनकी मोहब्बत पहले से ज़्यादा बढ़ जाती है। एक तलाक के बाद कोई सुलह कर ले तो मोहब्बत पहले से ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं दिल में सोच तो रहा था कि ये बहुत बड़ी छोड़ रहा है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन चलो सुलह करवाने के लिए कर रहे तो बहुत प्यारी बात है कि इसने मियाँ बीवी के दरमियान आपस में जोड़ पैदा किया। तो इस तरह आपस में अगर नाराज़गियाँ हैं और लड़ाई झगड़े हैं तो उनको दूर करने के लिए इंसान इस तरह के अल्फाज बोल सकते हैं। और अगर किसी को शदीद
शदीद ख़तरा है जान का और साफ साफ लफ्ज़ झूठ बोले बग़ैर गुजारा नहीं, तो वहाँ साफ लफ्ज़ों में भी झूठ बोल सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ़ इस वक्त है, आम जगहों पर नहीं। आम